कोरोना वायरस ने सभी की जिंदगियों को कितना बदल दिया है। अभी 3 दिन पहले ही तो वर्षा और अभिलाषा कॉलेज के कैंपस में मदमस्त घूम रही थी और आज अपने रूम में बंद मुंह बनाए अपने अपने फोन में लगी हुई है। दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय के नामी कॉलेज में पढ़ती है। अभिलाषा लाइफ साइंसेज के छठे सेमेस्टर में है तो वर्षा बीबीए के चौथे सेमेस्टर में। दोनों के इंटरवल्स चल रहे थे और जल्द ही एनुअल एग्जाम भी होने वाले थे कि कोरोना वायरस के चलते पहले कॉलेज 31 मार्च तक बंद हुआ और फिर देश भर में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। लॉकडाउन के चलते वे दोनों अपने पीजी में बंद हैं। अभिलाषा इस पीजी में पहले से रह रही थी और सेमेस्टर की शुरुआत में ही वर्षा इसमें शिफ्ट हुई थी। वर्षा और अभिलाषा एक साथ रहती तो थी पर दोस्त नहीं थी। होती भी कैसे, दोस्ती करने का समय था किसके पास। वर्षा मदमस्त लड़की थी लेकिन कॉलेज में कोई खास दोस्त नहीं था उसका। नासिक की रहने वाली वर्षा 3 साल से पार्थ के साथ रिलेशनशिप में थी। पार्थ नासिक में ही था और वर्षा यहाँ दिल्ली में। वर्षा के लिए दोस्ती का मतलब था पार्थ, प्यार का मतलब था पार्थ और परिवार का मतलब भी था तो सिर्फ पार्थ। वर्षा का परिवार रसूखदार था। नौकरी परस्त माता पिता उसकी जरूरतों को तो समझते थे पर उसके मन को कभी नहीं समझ पाए। छोटी बहन से उसे प्यार तो बहुत था लेकिन उम्र में 4 साल छोटी बहन उसे समझती भी तो कैसे। वह बड़ी भी कुछ इसी तरह हुई कि अपने मन की बातें अपने मन में ही रखती थी। वहीं अभिलाषा सोनीपत की रहने वाली थी। बचपन से हमेशा परिवार की लाडली। दोनों भाई उससे बेहद प्यार करते थे और मम्मी पापा की तो जान थी वह। यहाँ कॉलेज में भी उसके कई दोस्त थे। हमेशा दोस्तों से घिरी अभिलाषा के लिए शांत पर हमेशा चिड़चिड़ी वर्षा को झेलना मुश्किल हो जाता था। उसने वर्षा के इस रूम में शिफ्ट होने पर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। वह उससे कॉलेज के बाद हैंग आउट करने के लिए भी पूछती थी लेकिन वर्षा कभी पार्थ के साथ फोन पर बात कर रही होती तो कभी चैटिंग। एक बार जब अभिलाषा ने वर्षा से उसकी क्लासमेट से नोट्स लाने के लिए कहा था तो वर्षा ने यह कहकर टाल दिया था कि पार्थ दिल्ली आ रहा है और वह उससे मिलने स्टेशन जा रही है। अभिलाषा ने उसे कहा भी कि नोट्स लेने में उसे 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा लेकिन वर्षा नहीं मानी और कॉलेज से बिना नोट्स लिए ही निकल गई। उस दिन से ही ऐसी कितनी ही छोटी बड़ी चीजें थीं जिन पर दोनों झगड़ती रहती। कभी अभिलाषा के दोस्तों की पीजी पार्टियों से वर्षा परेशान हो जाती तो कभी वर्षा के गंदे पड़े कपड़ों को अपनी कुर्सी पर देख अभिलाषा बेफर पड़ती। एक बार अभिलाषा को जब बहुत भूख लगी थी तो उसने लंच में आई वर्षा के टिफिन से आलू का परांठा खा लिया था। वर्षा जब कॉलेज से लंच के लिए लौटी तो खाली टिफिन देखकर उसका मूड खराब हो गया। तुमने मेरा लंच खाया है? वर्षा ने गुस्से से अभिलाषा से पूछा। हाँ, मुझे भूख लगी थी। तू मुझसे पैसे लेकर कैंटीन से कुछ खा ले, अभिलाषा बोली। यार, क्या बदतमीजी है ये। एक कॉल कर देती तो मैं कुछ खा लेती वहीं पर। 25 मिनट तक चलते हुए तो नहीं आना पड़ता ना मुझे, वो भी इस खाली डब्बे के लिए। वर्षा चिल्लाने लगी। अभिलाषा की आवाज भी अब तेज हो गई। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भूख लगी थी, खा लिया और कॉल करना भूल गई, सॉरी। पर मुझ पर आज के बाद चिल्लाने की कोशिश भी मत करियो। छोटी है, छोटी बनकर रहे। स्टॉप टॉकिंग। मेरा अभी तुम्हारी शक्ल देखने का भी मन नहीं है। मैं तो मरी जा रही हूँ जैसे तेरी शक्ल देखने के लिए। जा यहाँ से। अभिलाषा अपनी चप्पल पहन बालकनी में जाकर खड़ी हो गई थी। वर्षा और अभिलाषा हर दिन किसी न किसी बात पर लड़ती थी। उन दोनों के लिए खुशी की बात यही थी कि वे जब जब लड़ती तो दोनों में से कोई एक कमरे से बाहर निकल जाया करती थी। वर्षा को अपने कमरे में ही रहना पसंद होता था तो ज्यादातर अभिलाषा ही अपनी किसी दोस्त के पीजी चली जाती थी और कभी कभी वहीं नाइट स्टे करती। अभिलाषा और वर्षा का पीजी कॉलेज से 25 मिनट की दूरी पर था। उनके पीजी के पास उनके किसी क्लासमेट या फ्रेंड का पीजी नहीं था। उनके पीजी वाली गली संकरी थी लेकिन आसपास के घरों की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी।
रात में जब बालकनी में वर्षा खड़ी होती तो उसे खुला आसमान नजर आता था। तारे टिमटिमाते तो उन्हें देख वह खुश हो जाया करती थी। अपने फोन से एक पिक्चर क्लिक करती और पार्थ को भेजा करती। कितनी खुशी मिलती थी उसे पार्थ को अपने हर पल से जोड़ते हुए। जब जब उससे लड़ाई करती तो इतनी उदास हो जाया करती कि अभिलाषा से लड़ना भी उसे व्यर्थ लगता। अभिलाषा को वर्षा की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। वह उसे उदास देखकर एक पल को कुछ पूछने के बारे में सोचती भी तो दूसरे ही पल उसे वर्षा से अपनी लड़ाइयां याद आ जाती और वह चुप अपनी किताबों में घुस जाती। लड़ाइयों से अभिलाषा को सबसे ज्यादा वह दिन याद आता जब वर्षा ने किचन में उसकी मैगी के पैन में पानी डाल दिया था और अभिलाषा का खून खौल गया था। हुआ यह था कि अभिलाषा किचन में मैगी बना रही थी और रूम में रखा उसका फोन बज उठा। अपना फोन उठाने की जल्दी में अभिलाषा किचन से मैगी हिलाने वाला चमचा हाथ में पकड़ तेजी से निकली और गलती से कुर्सी पर सूख रहे वर्षा के कपड़ों पर उसने चमचा लगा दिया। वर्षा नहाकर बाहर आई तो उसने देखा उसके टॉप पर पीला निशान पड़ा हुआ है। उसे लगा कि अभिलाषा ने यह जानबूझकर किया क्योंकि उसे पता था आज वर्षा को क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है। वर्षा गुस्से से लाल होती हुई किचन की तरफ बढ़ी और बोतल खोलकर जितना पानी उसमें था उसने अभिलाषा की मैगी में उड़ेल दिया। अभिलाषा को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। सो वर्षा से लड़ाई और चिल्लम चिल्ली के बाद भी उसे पानी वाली बेस्वाद मैगी खानी पड़ी थी। यह वाक्य उसे जब भी याद आता वह गुस्से से भर जाती थी और उसका मन होता कि वर्षा को खींचकर तमाचा मार दे। वैसे एक बार जब वर्षा सोते सोते पलंग के बिल्कुल किनारे सरक आई थी तो उसे सरकाने या गिरने से बचाने के बजाय अभिलाषा फोन का वीडियो रिकॉर्डर खोलकर बैठ गई थी और उसने वर्षा के गिरने की वीडियो बनाई भी थी और अपने दोस्तों में खूब वायरल भी की थी। अब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से दोनों इस बात से कम कि बाहर नहीं जा सकते, इस बात से ज्यादा परेशान हैं कि अगले 21 दिन उन्हें एक साथ एक ही कमरे में काटने हैं। दोनों का लंच और डिनर का खाना भी आना बंद हो गया था। कुछ ऑर्डर वे कर नहीं सकती थी तो एक ही उपाय था कि दोनों खाना बनाकर खाएं। खाना बनाने, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने आदि को लेकर दोनों सुबह शाम लड़ती रहती थी। अभिलाषा अपनी मम्मी से फोन पर हर दिन बात कर उन्हें हर पल की खबर देती। दूसरी तरफ वर्षा की पार्थ से लड़ाई होती रहती। अभिलाषा ने वर्षा को अभी कल ही फोन पर चिल्लाते सुना था, नहीं करनी मुझे तुमसे बात, अब जाओ उस मालविका से ही बातें करो, मुझसे करने की जरूरत नहीं है। अब कोरोना वायरस के चलते वे दोनों कहीं आ जा नहीं सकती। दोनों ही परेशान हैं। दोनों के अकाउंट में पैसे हैं तो दोनों को कुछ खास चिंता नहीं, लेकिन घुटन तो उन्हें भी महसूस हो रही है इस चार दीवारी में। आज सुबह से ही वर्षा का मूड कुछ ठीक नहीं। ये अभिलाषा को महसूस तो हुआ, लेकिन वह उससे कुछ पूछना जानना नहीं चाहती। अभिलाषा लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा किताब पढ़ रही थी जब उसे वर्षा के रोने की आवाज आई। वर्षा अपने बेड पर थी जो अभिलाषा के बेड से 4 कदम दूर ही था। वर्षा का चेहरा चादर से ढका हुआ था तो अभिलाषा को बस उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वह बार बार फर्मीना और फ्लोरेंटिनो के रोमांस पर फोकस करती और बार बार वर्षा की आवाज उसके ध्यान में बाधा डालती। सुन, अभिलाषा ने कहा। वर्षा ने अभिलाषा की आवाज सुनकर भी उसे अनसुना कर दिया तो अभिलाषा ने फिर आवाज लगाई, ओए वर्षा, सुन। हूँ, वर्षा ने जवाब में कहा। थोड़ा धीरे रो, मुझे बुक पढ़ने में डिस्टरबेंस हो रही है। अभिलाषा कहने लगी, तुम कितनी हार्टलेस हो, कितनी बुरी हो। तुम्हें दिख रखा है मैं रो रही हूँ, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा ना। तुम्हारा ब्रेकअप होता तो क्या तब भी तुम यही कहती? वर्षा सुबकते हुए कहने लगी, मेरा ब्रेकअप होता तो मैं ब्रेकअप पार्टी देती। वैसे भी लड़के इस लायक होते भी नहीं कि उनके लिए आंसू बहाए जाएं। कोई समझदार लड़की उन पर आंसू नहीं बहाती। हाँ, तू समझदार भी तो नहीं है तो तुझसे ऐसी उम्मीद भी नहीं लगा सकते। प्लीज, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
वर्षा अब भी सुबक रही थी। हाँ, जैसे मैं तो मरी जा रही हूँ, अभिलाषा ने मुंह बनाते हुए कहा। वर्षा अपने बेड से उठी और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे बैठ रोने लगी। वर्षा और पार्थ का ब्रेकअप हो गया था। पार्थ से वर्षा बेहद प्यार करती थी, लेकिन जब से उसे यह पता चला था कि मालविका के पार्थ को प्रपोज करने के बाद भी वह उससे दोस्ती बनाए हुए है, तो वर्षा का शक पार्थ पर गहराता जा रहा था। इस शक और वर्षा की इनसिक्योरिटी के चलते ही पार्थ ने वर्षा से ब्रेकअप कर लिया था। वर्षा बाथरूम में बैठकर दिल खोलकर रो रही थी। उसके आंसू पानी की बौछार के साथ मिलते हुए नाली में बह रहे थे, और हर एक आंसू के साथ उसे ऐसा लगता मानो उसके दिल के छोटे छोटे टुकड़े भी बह रहे हैं और उसके सीने से दर्द हल्का होता जा रहा है। अभिलाषा बाहर अपने पलंग पर बैठी वर्षा के रोने की आवाज सुन रही थी। तभी अभिलाषा बाहर से जोर से चिल्लाई, पानी कम खर्च कर, न्यूज़ नहीं सुनती क्या? पानी की बचत कर। ऐसे ही हमारा देश कोरोना के बाद पानी की किल्लत से ही जूझने वाला है। कम पानी बहा। वर्षा अपने आंसुओं के साथ साथ अभिलाषा के तानों का घूंट भी पी गई। शाम के 7 बज रहे थे जब वर्षा अपने बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी। वर्षा अपने और पार्थ के हर उस पल के बारे में सोच रही थी जिनमें उसे महसूस होता था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उनके बीच कभी कोई नहीं आ सकता। अचानक अभिलाषा का फोन बजा तो वर्षा की तंद्रा भंग हुई। हाँ पापा, बोलिए क्या हुआ? अभिलाषा फोन पर बोली। क्या? अभिलाषा लगभग चीख पड़ी। अभिलाषा की आवाज सुनकर वर्षा चादर हटा अपने बेड पर बैठ गई। उसकी नजरें अभिलाषा के चेहरे पर टिक गईं, जो धीरे धीरे रुआंसा होने लगा था। कहाँ कहाँ है मम्मी? मैं 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 आ रही हूँ पापा, कहते हुए अभिलाषा जोर जोर से रोने लगी। अभिलाषा को इतनी बुरी तरह रोते वर्षा ने पहले कभी नहीं देखा था। वह तेजी से अपने बेड से उठी और अभिलाषा को थामने लगी। अभिलाषा बस रोए जा रही थी और फोन से लगातार उसके पापा की आवाज आ रही थी। अभिलाषा, अभिलाषा। फोन से निकलती हुई आवाज अभिलाषा के कानों तक पहुंच तो रही थी, लेकिन शब्दों ने जैसे उसकी जबान पर आने से मना कर दिया था। अभिलाषा, क्या हुआ? बताओ तो, हुआ क्या है? वर्षा अभिलाषा से लगातार पूछ रही थी। वर्षा ने अभिलाषा के हाथ से फोन ले लिया। हेलो अंकल, क्या हुआ है? वर्षा ने अभिलाषा के पापा से पूछा। बेटा, वो वो अभिलाषा की मम्मी काफी जल गई हैं बेटा। किचन में पूड़ियां तलते हुए कढ़ाई का खौलता हुआ तेल उनके गले से पैर तक छिटक गया। ज्यादा जल गई हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है। पर अभिलाषा को मत कहना कि बहुत ज्यादा जली है। उससे कहना कि थोड़ा बहुत जली है और कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी। उसका ध्यान रखना बेटा। वो पागल है, अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है, रो रो कर अपना हाल बुरा कर लेगी। उसका ध्यान रखना। उसकी मम्मी ठीक है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ओके अंकल, वर्षा ने कहा और फोन काट दिया। अभिलाषा बिना रुके बस रोए जा रही थी। वर्षा उसे लेकर बेड पर बैठी और उसे चुप कराने लगी। आंटी, अब ठीक है अभिलाषा, अंकल ने कहा है वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभिलाषा अब भी कुछ नहीं सुन रही थी, बस रोए जा रही थी। वर्षा उठकर गई और गिलास में पानी ले आई। अभिलाषा ने पानी पिया और दोनों हथेलियां आंखों पर रख रोने लगी। वह बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी। आंटी ठीक हो जाएंगी जल्दी, वर्षा दिलासा देते हुए बोली। मुझे मम्मी के पास जाना है। अभिलाषा सुबकते हुए बोल पड़ी। लॉकडाउन खत्म होते ही चले जाना, अभी संभालो खुद को। अभिलाषा ने अपना फोन उठाया और पापा को कॉल लगा दिया। पापा, मम्मी को होश आ गया तो बात करा दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। 1 मिनट रुक, अभिलाषा कहने लगी। हेलो हेलो मम्मी, आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? मम्मी से बात करते हुए अभिलाषा का रोना शांत हो गया था। वर्षा को यह देखकर राहत मिली। वह उठी और बालकनी में जाकर बैठ गई। बाहर अंधेरा छा चुका था। कोरोना वायरस से लोग इतने डरे हुए हैं कि अपने घरों से बाहर कोई दिखाई ही नहीं देता अब।
अंधेरे में बालकनी के एक कोने में बैठी वर्षा खुले आसमान को ताक रही थी। आज न फोन उसके हाथ में था और न फोन के दूसरी तरफ पाठ। अभिलाषा की मम्मी के साथ जो कुछ हुआ था उसे सुनकर वर्षा को अपना गम बहुत छोटा लगने लगा था। वह घुटनों के दोनों तरफ बाहें बांधे बैठी हुई थी कि तभी अभिलाषा कमरे से निकलकर आई और उसके बगल में आकर बैठ गई। आंटी ठीक है? वर्षा ने पूछा। हाँ, अभिलाषा ने जवाब दिया। अभिलाषा की आंखें अब भी नम थीं और आंखों की किनारी से ऐसा लग रहा था मानो दो बूंदें बस छलकने ही वाली हैं। तुम ठीक हो? वर्षा अभिलाषा की ओर देखते हुए पूछ पड़ी। नहीं। "हम्म, और तुम?" अभिलाषा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। नहीं, वर्षा ने कहा और वह भी उसी आसमान में उसी ओर देखने लगी जिस ओर अभिलाषा की नजरें थीं। वर्षा, हाँ, सॉरी एंड थैंक यू। कोई बात नहीं। अगर तुम न होती तो पता नहीं यह रात कैसे कटती। यह दीवारें काटने को दौड़ती मुझे और मैं घुट घुट कर मर जाती। अभिलाषा बोली। जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें काटने और मारने का हक सिर्फ मुझे है, वर्षा ने कहा और हल्की सी हंसी हंस दी। वर्षा की बात सुन अभिलाषा की हंसी भी छूट गई। दोनों अपलक आसमान में चांद को निहार रही थी। अभिलाषा ने आंखें बंद कर ली और वर्षा के कांधे पर सिर रख लिया। वर्षा ने अपना सिर अभिलाषा के सिर की तरफ झुका लिया। दोनों की आंखें नम अपने अपने गम से भरी हुई थीं। वर्षा गुनगुनाने लगी। रात का शौक है, रात की सौंधी सी खामोशी का शौक है, शौक है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।